ये हरूफ तहजी के 2 हरूफ हैं, साद जाद, साद जाद, साद जाद, साद जाद। ये लिखने में देख लीजिए आप, एक हिस्सा इसका सीन से मिलता है, दूसरा नया है। तो ये हिंदी में लिखा भी, ताकि हिंदी की मदद से आप इसको जान सकें, स्वाद स्वाद। और इसकी मिलाने वाले शक्ल को देखिए आप, मिलाने वाले शक्ल को देखिए कि ऊपर हम 3 शक्ल बनाया है। ये शुरू का शक्ल है, इब्तदाई शक्ल इसको बोलते हैं। और बीच में लिखा है, आप साथ देखिए, उसके पहले थोड़ा सा निकला हुआ है। तो ये निकलने का मतलब है कि इसमें कोई हर्फ आके मिलेगा, समझ गए? इसमें कोई हर्फ आके मिलेगा। और एक शक्ल जिसको कहिए या आखिरी कहिए, जो भी कहिए, ये है जो अकेला रहता है, ये मिलता नहीं है। अब इसको देखिए आप, जैसे ये है, साथ पे ये इब्तदाई शक्ल है या पहली शक्ल। इसे पहले आया है, ये पहले आया है, इसलिए इसको इब्तदाई शक्ल बोलते हैं या पहली शक्ल बोलते हैं। अब इसको देखिए आप, दूसरे को, आप सब चीज़ समझ गए आप। साथ साथ पहला शक्ल 3 शक्ल में आया है। पहले शक्ल को फे में मिलाया, दूसरे को अलिफ में मिलाया, तीसरे को रे में मिलाया। और दरमियानी शक्ल जो है, जो साथ के पहले थोड़ा सा नोक निकला हुआ है, वो नोक दरअसल कुछ है नहीं। वो नोक ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि इसके पहले जो है हरफ मिलेगा। जैसे बे, साद ये रे, लाम साद खालिस में, और आखिरी में हम साद लिखा है कि आखिर में जब आएगा तो वो अकेला आएगा, जैसे ख़ास। समझ गए? तो ये आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बगैर इसके आप समझ नहीं सकेंगे। अब देखिए, साद जाद, 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 साद जाद। समझिए आप, ये याद हो गया। अब पहले शक्ल को मिलाइए। जैसे आप लिखेंगे सफ, तो आपको ऐसे ही लिखना चाहिए। जैसे लिखेंगे साबिर, जैसे लिखेंगे आप सुराही। समझा? ये सब में साथ पहले आएगा, इसीलिए इसको इब्तदाई शक्ल बोलते हैं। जैसे साद वाव, साद नून लिखेंगे ये हो जाएगा
समझा? ये है। समझ गए? अब देखिए, सनोबर, समझा? सनोबर देखा शुरू में आया। इसके बाद देखिए, सबा, कासिर, सिर्फ, समझा? ये है सनोबर, सबा, कासिर, सिर्फ। ये इब्तिदाई शक्ल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरी शक्ल है, जैसे खुसूसी, खुसूसी, खसलत, समझा? खसलत, बसीरत, समझा? अब इसको देखिए, खालिस, खालिस, ये है। इसके बाद ये आपको साद का इस्तेमाल बताया। साद, ज़ाद, तीन जगह शक्ल इसका बताया आपको कि ऊपर में जो देख रहे हैं वो इब्तिदाई शक्ल कहलाता है, जो पहले आया है। बीच में जो आया है वो बीच में आता है, वो निकलने का मतलब है कि उसमें हरफ मिलेगा। जैसे यहाँ साद में मिला, यहाँ भी साद में मिला, यहाँ भी साद में मिला। और इसमें इशारा करने का मतलब है कि ये साद आखिर में आएगा। ये देखिए लाम सा है ना। और फिर ये कोई निशान नहीं है, साद है आखिर का, या फिर एक हर्फ है, ये यहाँ ये क्या ख़ास। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपको पढ़ने, और अगर चाहें तो ज़्यादा टुकड़े में भी बांट सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ से आप चले, फिर यहाँ से चले, फिर यहाँ, ये है, यही है इसका तरीका, समझा? आप इतना भी बांट सकते हैं, फिर इससे कम में भी काम कर सकते हैं। तो ये है साद, ज़ाद, साद, ज़ाद, साद, ज़ाद, साद, ज़ाद, साद, ज़ाद, साद, ज़ाद। ये इसका शक्ल है। और ये मिलाने वाला शक्ल आपको मश्क करना होगा। मिलाने वाले शक्ल को आपको याद रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप सही से लिख सकेंगे। जब आप लिखेंगे तब आपको ये समझ में बात आएगी कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। जैसे देखिए, आपको हम एक बात बताते हैं।
ये हम लिखा है सबा, समझा। आप कहेंगे कि ये सबा तो इतना ही में हो जाएगा, इतना ही में हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है। तो ये दरअसल आपको समझना है ये गलत कैसे है। देखिए ये मिलाने वाला शक्ल है जो आपको यहाँ दिखला रहे हैं हम। अब इसमें बे अलीफ जोड़ेंगे, बे अलीफ ऐसे जोड़ेंगे, समझा। तो आप इसको समझेंगे तब आपकी समझ में बात आएगी कि ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि यहाँ इसको हटा देते हैं तो इतना ही बच जाता है। ये सात का शक्ल तो है नहीं, सात का शक्ल तो नहीं है। आप यहाँ देखिए तीन शक्ल, ये पांच हम लिखा है, इसमें से कोई शक्ल मिलता है इससे? ये जब भी होगा तो ये अगर पहले वाला देंगे तो ऐसे आएगा तभी तो होगा। दूसरा अगर होगा तो इसमें मिल के ऐसे होगा, ये होगा। जब बे मिलाएंगे ऐसे होगा तब सही होगा। अच्छा अब उसको देखिए, ये क्या है? देखिए ये है सुराही और है ये गलत। कैसे गलत है देखिए आपको बताते हैं। सात ऐसा ही है, ये थोड़ा सा नीचे आया हुआ है तो नीचे आने का मतलब है कि नीचे वो आएगा, जाहिर यही करता। ये यहाँ से अब हुआ सही। तो ये दरअसल आपको बारीकी जानना है। ये बारीकी जब आप जानेंगे तब आपका गलत नहीं होगा, तब आपका सही होगा। और आप समझ के लिखेंगे कि हम जो लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। और ऐसे आप कहा किसी ने सबा लिखने के लिए अंदाज़न आप लिखते गए, जितना सोचा मन हुआ दे दिया काम ज़्यादा, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन असल में यही है, समझा। अब देखिए खुलासा, समझा। ये पहले शक्ल को हम लाया, खुलासा। आप लिखते हैं मूसल, ये आप घर में बोलते हैं ना गुमसुम, यही है सुम। ये देखिए उस शक्ल को लाया, तीनों शक्ल तीन जगह आया, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। और यही दरअसल हम समझाना आपको चाहते हैं, इतना मेहनत के। वरना आपको सिर्फ तो बता दिया जाता कि ये सात ज़ात 5 मिनट में आप समझ जाते और लिख लेते। लेकिन जब 5 मिनट में समझ जाते तो आप ये नहीं समझ सकते कि ये सात बे में कैसे मिलेगा, अलीफ में कैसे मिलेगा, नाम में कैसे मिलेगा। इसलिए जब आप किताब खोलेंगे तो उसी से साबका पड़ेगा कि कौन कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। सात ज़ात, 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 सात ज़ात। अब देखिए मनसब,
समझा। नुसरत, फुर्सत, वसी, खस्सी, ज़रूरत, खूबसूरत, बदसूरत। ये है मनसब, नुसरत, फुर्सत, वसी, खस्सी, ज़रूरत, खूबसूरत, बदसूरत। समझा। जैसे आप लिखते हैं मिसाल, समझा। तो इस तरह से ये आपको लिखने के लिए भी आना चाहिए और जानना भी चाहिए कि हम किस तरह से लिख सकते हैं, मिला सकते हैं। ये है साद ज़ाद, 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 साद ज़ाद। अब देखिए सब्र, समझा। ये हुआ सब्र। देखिए कैसे लिखा है, ऊपर वाला बना शक्ल आया है इसे, ऊपर वाला में जो सबसे पहले वो, समझा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए आप, साद आया इसी नहीं। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं मुफस्सल, फसल, फैज़, जैसे लिखते हैं तफसील। अब मेरा ख्याल है कि आपकी समझ में बात आ जाएगी और आ गए बात कि आप क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना चाहिए। समझा। समझा। ये है। तो अब आप याद रखिए कि साद का इस्तेमाल कैसे होता है। इसलिए हो गया साद ज़ाद, 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 साद ज़ाद। समझा। अब ज़ाद
को सामने लाइए आप। जैसे ज़रूरत, ज़ामिन, ज़ईफ़। ज़ईफ़ में वो पहला वाला शक्ल आया, ज़रूरत में आखिर वाला, और ज़ामिन में बीच वाला। ये तीनों शुरू वाला शक्ल है, समझा। ज़रूरत, ज़ामिन, ज़ईफ़, समझा। ज़रूरत, ज़ामिन, ज़ईफ़, 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 समझा। अब इसको देखते हैं। बा ज़रूरत, जैसे फज़ल, जिन, ज़िद, ज़िद, ज़ामिन, ज़रब, ये है, समझा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। लिखने के बाद ही आप कहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके लिए मेहनत की ज़रूरत है। साद, ज़ाद, 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 साद, ज़ाद। फिर देखिए ज़ाद को देखिए, ज़ख़ीम, ज़ख़ीम, ज़ाद नून, ज़रूरत। जैसे आप लिखते हैं ज़ुहाक,
जैसे आप लिखते हैं जिद, जिम, बाज, फयाज, ताला, व फज़लिही ताला। ये है साद ज़ाद, 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 साद ज़ाद। याद रखिएगा, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद, साद ज़ाद। अब देखिए, मुनसिफ, सदाकत, सदाकत, समझा। सलात, समझा। सलात, सेहन। देखिए आप, सदाकत, सलात, सेहन। समझा। सदाकत, सलात, सेहन, ये इब्तिदाई हुआ। इसके बाद देखिए, बसद एहतराम, समझा। बसद एहतराम, खालिश,
समझा। खालिस, बसत एहतराम, खालिस, सदाकत, सलात, सेहन, सदाकत, सलात, सेहन, बसत एहतराम, खालिस। इसके बाद ये देखिए, खुलूस, खुलूस, खालिस, खास। देखिए आप, सब आया आपके सामने, आ गया। ये साद का हुआ, और ज़ाद में भी ऐसे होगा। जैसे आप लिखते हैं सदाकत, आप ज़िद लिखेंगे आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ सलात लिखते हैं, समझा ना। ज़िला लिखेंगे हो जाएगा। सेहन लिखे हैं, जोहा लिखेंगे हो जाएगा, समझा। जैसे बसद एहतराम है, मज़ीद आपको बता ही दिया, समझे ना। यहाँ सदाकत है, आप जलालत लिखेंगे हो जाएगा। खालिस है, ये खालिस, खालिस है। आप जैसे तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपको पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, समझा। जैसे एक आता है बोग्स, समझा, बोग्स। गज़ब, गज़ब, समझा। इसके दोनों तरफ हर्फ आया, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, समझा। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अब आप, मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे, समझा। आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है। साद, ज़ात, बोग्स, गज़ब, सदाकत, सलात, सेहन, बसद एहतराम, खालिस, खुलूस, अच्छा खालिस दोनों से, ख़ास, समझा, ख़ास। तो इस तरह से जब आप इसको लिखेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी, और आपको ये आना चाहिए। साद का भी शक्ल यही है और ज़ात का भी यही शक्ल है, समझा। सिर्फ आप नुक्ता से फ़र्क करेंगे, और जैसा आपको आएगा, अलीफ में मिलाना है ज़ात को तो अलीफ के में मिलाइएगा। जैसे हो गया, ज़ात को लाम में मिलाना है, हो गया। ज़ात को वाव में मिलाना है, ज़ात को रे में मिलाना है, ज़ात को साद में मिलाना है, हो गया। यही है, समझा। तो अब तो याद रखिएगा आप, साद, ज़ाद, साद को लिखने का तरीका देखिए।
है ना। ये जो इब्तदाई हरूफ तहज्जी का शक्ल है वो हम आपको लिख के बताएं, हरूफ तहज्जी का, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सूरत, सादिक, सिरात, सिरात में रास्ता, इसी से है पुल सिरात, सिरात मुस्तकीम, समझा ना, सिरातल लज़ीन, ये सब वही है रास्ता। अब ये शक्ल आपका आ गया। अब ये शक्ल देखिए, ये देखिए सूरत में हम तीनों शक्ल लाया, इब्तदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल, समझे ना। सूरत, सादिक, सिरात, ये जो इब्तदाई शक्ल है वो है। फिर बसूरत, मुखलिस, ये दरमियानी शक्ल है। फिर खुलूस, ये आखिरी है, समझे ना। और भी बहुत सारे तो आपको मिलेंगे, लेकिन अब यह कि मिसाल के तौर पर हमने आपको दिया है, तो आप मिसाल के तौर पर ही इसको समझें। अब देखिए ज़ाद, जिद, जामिन, ज़रब, गज़ब, गज़ब, बाज़, फयाज़, समझा। जिद, जामिन, ज़रब, गज़ब, बाज़, फयाज़, ये है साद ज़ाद, साद ज़ाद,
साद ज़ाद का हर चीज़ आपको हम बताया। अब ये आप जब इसमें मेहनत करेंगे, पूरे तौर से लिखेंगे, पढ़ेंगे और गौर करेंगे ये साद का शक्ल कैसे दूसरे में मिल गया। आप बच्चे की किताब, हमारी किताब लेंगे तो उसमें आपको सब मिलेगा। और जो आपको हम बता रहे हैं ये हमारी किताब हिस्सा 2 में मिलेगा। आप इसको देखें और तफसील से देखें, गौर करें, और फिर इसको पढ़ने के बाद आप दूसरी किताबों में भी इसकी शक्ल को मिलाएंगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। समझा। अब ये साद ज़ाद हो गया, साद ज़ाद साद, और इसकी तरतीब पर भी आप गौर करेंगे। जैसे आपको रोज़ाना बताते हैं अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जाद। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, साद, जाद। ये है आज का क्लास। आप इसको ठीक से देखेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको आ जाएगा। आप इसकी कोशिश करेंगे और बराबर कोशिश करेंगे। समझ गए ना। याद रखिएगा। अब आज का क्लास जो है यहाँ मेरा ख़त्म होता है। फिर सोमवार को इंशाअल्लाह हम यही हरूफ तहज्जी से आगे बढ़ेंगे। समझा ना।